Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are going to discuss about posture, its analysis and its effects. Posture is the alignment of body segments to maintain balance and efficiency. Importance क्या है posture की? एक तो strain कम करता है muscles पे और joints पे और हमारी movement की efficiency को enhance करता है और pain को prevent करता है. दो टाइप के posture होते हैं, static and dynamic. स्टैटिक पॉस्चर जब हम बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, डायनेमिक पॉस्चर जब हम मूव कर रहे हैं, जैसे हम वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं. पॉस्चर एनालिसिस देखो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड है. इट इज द इवैल्यूएशन ऑफ बॉडी अलाइनमेंट इन डिफरेंट पोजिशंस. मेथड्स क्या है? पहला है विजुअल ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर हम बस देखते हैं पेशेंट को कि देख के क्या समझ आ रहा है अलग अलग एंगल से. समझो मतलब दिस इज द फर्स्ट थिंग वी डू एज अ पार्ट ऑफ असेसमेंट. हम अपनी चेयर पे बैठे हैं, पेशेंट हमारे पास वॉक करके आ रहा है, तो जब तक पेशेंट डोर से लेके हमारे टेबल तक आ रहा है तो हम उसको देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है कि अच्छा ये कैसे चल रहा है, किस तरीके से आ रहा है, उसमें पॉस्चर समझ आ जाएगा कि ठीक है, कहीं एक तरफ को ज़्यादा बेंट है, आगे की तरफ ज़्यादा बेंट है. तो दैट इज विजुअल ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट इज पॉस्चरल ग्रिड एनालिसिस, जिसके अंदर एक ग्रिड वाला बैकग्राउंड यूज करते हैं हम लोग. ग्रिड्स में लाइंस होती हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती है, वर्टिकल लाइंस भी होती हैं. तो हम एज अ बैकग्राउंड उसको यूज करते हैं एंड उसके हिसाब से मिस अलाइनमेंट्स को या एसिमेट्रीज को हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं स्टैंडिंग पॉस्चर में. पेशेंट को उस ग्रिड के सामने खड़ा करते हैं और फिर मेजर कर लेते हैं दोनों शोल्डर्स का लेवल, दोनों हिप का लेवल, इस तरीके से. नेक्स्ट इज डिजिटल पॉस्चर असेसमेंट टूल, जिसके अंदर हम लोग इमेजेस या वीडियोस ले लेते हैं पेशेंट की और एक सॉफ्टवेयर पे डाल के पॉस्चरल डेविएशंस को चेक कर पाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज प्लम लाइन टेस्ट, जो हम सबसे देखो, जो विजुअल ऑब्जर्वेशन है वो और जो प्लम लाइन टेस्ट है ये दोनों वाइडली यूज करते हैं. सबसे ज़्यादा कॉमनली यही दोनों हम लोग यूज करते हैं. प्लम लाइन में क्या होता है? वर्टिकल स्ट्रिंग होती है जिसको हम यूज करते हैं डेविएशंस को चेक करने के लिए फ्रॉम द आइडियल पॉस्चर बाय कंपेयरिंग बॉडी लैंडमार्क्स. ठीक है, बॉडी के लैंडमार्क्स की जैसे ईयर का ये वाला पार्ट है, ये यहाँ आना चाहिए, शोल्डर का ये वाला पार्ट यहाँ आना चाहिए, एल्बो का यहाँ आना चाहिए. इस तरीके से प्लम लाइन टेस्टिंग करते हैं. कॉमन पॉस्चरल डेविएशंस क्या है? फॉरवर्ड हेड पॉस्चर, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, फ्लैट फुट और हाई आर्चेस. इनके कारण भी हमारा पॉस्चर जो है वो चेंज हो सकता है. ये तो ऊपर वाले सारे ऑप्शंस आई एम श्योर आपने सुने होंगे, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, फॉरवर्ड हेड पॉस्चर. बट जो पैर का अलाइनमेंट है उससे भी हमारा पॉस्चर काफ़ी डेविएट हो सकता है. इफेक्ट ऑफ पॉस्चर ऑन एज, अब हम डिस्कस करते हैं इसको अलग अलग चीज़ों के हिसाब से इफेक्ट. तो एज के हिसाब से देखो, चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट्स में क्या होता है? पुअर पॉस्चर हो सकता है क्योंकि स्कूल में कैसे बैठते हैं, या फिर एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है कुछ. अब देखो पहले के ज़माने में फ़ोन्स उतना नहीं थे, अब फ़ोन्स हैं, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, हर चीज़ ऑनलाइन मिलती है. या पहले टीवी भी उतना नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है. तो टीवी पे या लैपटॉप पे या फ़ोन पे बच्चे को कॉन्टिन्यूसली ज़्यादा देखने के कारण भी पॉस्चर ख़राब हो सकता है. और स्कूल में अगर बच्चा ठीक से ना बैठे टेबल चेयर पे तो भी पॉस्चर ख़राब हो सकता है, जिसके कारण स्कोलियोसिस हो सकता है या फिर ग्रोथ रिलेटेड बैक पेन भी आ सकता है. एडल्ट्स में एज की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट्स की कर ली. अडल्ट्स में सीडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण पॉस्चर इम्बैलेंसेस हो सकते हैं एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के रिस्क जो है वो भी बढ़ सकते हैं. ठीक है. एल्डरली में ऑस्टियोपोरोसिस और मसल वीकनेस जो है उसके कारण पॉस्चर इफेक्ट होता है. देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो आगे की तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं, या उनकी एकदम ऐसे हाइट छोटी सी लगने लगती है, ऐसे नीचे की तरफ होते जाते हैं वो. जैसे दैट इज बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस. बोन्स जो है वो वीक होने लगती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है उसमें, इसलिए हाइट भी ऐसे ओल्ड होते होते छोटी होने लगती है या बेंड होने लगता है पेशेंट. एंड देयर इज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉल्स एंड फ्रैक्चर. जल्दी से गिरने का भी रिस्क है एल्डरली में, और फ्रैक्चर तो ऑफकोर्स ऑस्टियोपोरोसिस है तो फ्रैक्चर हो ही जाएगा. नाउ द इफेक्ट ऑफ पॉस्चर ऑन प्रेगनेंसी.
चेंजेस क्या आते हैं पोस्चर में? एक तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है बताओ आप लोग? इट इज एंड जस्ट एंटीरियर टू दी S2 वर्टेब्रा, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो और ज़्यादा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती है। लंबर लोडोसिस जो है वो बढ़ जाता है, और एब्डोमिनल मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं, और जॉइंट लैक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो पोस्चर से प्रॉब्लम क्या आती है? एक तो बैक पेन होता है प्रेगनेंसी में फीमेल्स को, और पेल्विक मिसअलाइनमेंट हो जाती है जिसके कारण डिस्कम्फर्ट होता रहता है, ठीक है। अब हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? प्रीनेटल योगा एंड फिजियोथेरेपी करवा के। प्रीनेटल पे मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, इन केस आपने नहीं देखा है, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल दोनों पे मैंने वीडियो डाला है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड कोर स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस करवा के हम करेक्शन कर सकते हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ पोस्चर ऑन ऑक्यूपेशन, काम के हिसाब से जो हमारा पोस्चर इफेक्ट होता है उसकी बात करते हैं। अब जिनके सिडेंटरी जॉब्स हैं, जैसे कि डेस्क जॉब है, पूरा दिन बैठना है कंप्यूटर के आगे, तो उनका फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाएगा, शोल्डर्स जो है वो राउंडेड हो जाएंगे, लो बैक में पेन आएगा, ठीक है, सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन के इश्यूज बढ़ जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अर्गोनॉमिक चेयर्स यूज करना, रेगुलर स्ट्रेचिंग करना, एंड स्टैंडिंग डेस्क ले लेना, कि कभी आपने बैठ के काम कर लिया, कभी आपने खड़े होके काम कर लिया। नाउ फिजिकली डिमांडिंग जॉब्स है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन या हेल्थ केयर, जिसमें पूरा दिन खड़े रहना है, चलना है, भारी वजन उठाना है, तो हैवी लिफ्टिंग की वजह से स्पाइनल मिसअलाइनमेंट हो सकता है। रिपीटेटिव सेम मूवमेंट्स करने से मसल में स्ट्रेन आ सकता है, जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट बार बार हम लोग मूवमेंट्स कराते हैं, स्ट्रेचिंग कराते हैं, तो मसल स्ट्रेन आ सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? कि लिफ्टिंग की टेक्निक्स ठीक हो, क्योंकि हैवी लिफ्टिंग करते हैं स्पाइन पे जोर पड़ता है, तो लिफ्टिंग टेक्निक ठीक होनी चाहिए, और कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हमें करनी है। नाउ द इफेक्ट ऑफ पोस्चर ऑन रिक्रिएशन। अब खेलकूद में क्या आ सकता है प्रॉब्लम? स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ में पुअर पोस्चर अगर होगा तो परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, और इंजरी होने का भी चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इनकरेक्ट रनिंग पोस्चर होगा तो नी में पेन आ जाएगा। लीजर एक्टिविटीज़ जैसे टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, रीड कर रहे हैं, अगर बहुत देर देर तक पुअर पोस्चर में बैठे रहेंगे तो गर्दन में या बैक में दर्द आ सकता है। जैसे हम आजकल तो फ़ोन में ही नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे देखते रहते हैं चीज़ें, टेढ़े मेढ़े लेट जाते हैं, हाफ लाइन में लेट जाते हैं, ठीक से पोस्चर में नहीं लेट के देखते, या ढंग से बैठ के नहीं देखते, देखते जा रहे हैं तो गर्दन में या कमर में दर्द आ जाता है हमारे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कि प्रॉपर चेयर का सपोर्ट होना चाहिए, और बीच में ब्रेक लेना चाहिए हमें। नाउ टिप्स फॉर मेंटेनिंग गुड पोस्चर। न्यूट्रल स्पाइन को मेंटेन करो, ठीक है। ज़्यादा स्लाउच होके मत बैठो, ज़्यादा आँच होके मत बैठो, न्यूट्रल रहो। अर्गोनॉमिक सपोर्ट यूज़ करना है, ठीक है, जैसे कि चेयर्स पे बैठो, पिलो यूज़ करो, एंड वर्क स्टेशन पे जैसे टेबल एंड चेयर पे बैठ जाओ। वर्क फ्रॉम होम है तो टेबल एंड चेयर यूज़ करो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द बेड, ठीक है। रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, सो दैट हमारा जो कोर एंड बैक मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन रहे। ब्रेक्स लेने हैं, अगर बहुत ज़्यादा बैठने का काम है, या तो आपको खड़े हो जाना है, बहुत ज़्यादा खड़े रहने का काम है तो थोड़ा बैठना भी है। स्ट्रेच एंड मोबिलाइज, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और स्टिफनेस कम हो जाएगी। जिसका बैठने का ही काम है, पूरा दिन टेबल में बैठा है 8 घंटे, उसका डेस्क जॉब है, तो उसको थोड़ा सा उठ के स्ट्रेच करना चाहिए, मोबिलाइज करो, थोड़ा मूवमेंट करो, जिससे कि स्टिफनेस नहीं होगी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। आई थिंक आपके लिए इतना काफ़ी रहेगा आज के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। You can subscribe for more such topics, comment below for any of your suggestions.